हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा, क्योंकि ये डाउट्स मैं बहुत जगह सुन रही हूँ। इवन यूट्यूब में भी अगर सर्च करो तो कुछ ना कुछ बस यही बात चल रही है कि सीटेट का पेपर लीक हुआ, अब रद्द होगा, दोबारा होगा। तो इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने आई हूँ। तो आज के इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और ये चीज हर साल होती है, तो आज डाउट क्लियर करना जरूरी है आपका। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इस चैनल से हमेशा ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी, साथ ही साथ ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। सीटेट के जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए थे, कैंडिडेट्स थे, उन लोगों का रिस्पांस अच्छा था। उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को समझा, उनको चीजें अच्छी लगी, तभी वो जाकर आगे जुड़े। तो आप भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम तैयारी करते हैं साइंस की, और साइंस का कंटेंट आपका प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होता है। मैं लेक्चर्स को बोर्ड पे पढ़ाती हूँ या मैं पीपीटी के थ्रू पढ़ाती हूँ, पर आपके तक चीजें बायलिंगुअल पहुंचती हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको आगे आकर जितने भी एग्जाम्स हैं, आगे चलकर आपको उन एग्जाम्स में इस चैनल के माध्यम से इस विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मदद होगी। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपका एग्जाम कब हुआ था? 21 जनवरी को। ठीक है, 21 जनवरी को अभी रिसेंट आपका 3-4 दिन पहले एग्जाम हुआ है। सब एग्जाम देकर आए हैं और एग्जाम देकर आने के बाद सब अपनी अपनी आंसर्स की चेक ही कर रहे थे, तो बीच में एक न्यूज निकल कर आई कि पेपर हो गया लीक। तो ये पेपर हो गया लीक, ये अभी भी कहीं से कुछ ऑथेंटिक खबर तो आई नहीं है कि पेपर हो गया लीक। अगर ऐसा कुछ होता तो सीटेट अपनी वेबसाइट पे जरूर डाल देता कि पेपर हो गया लीक। तो अभी क्या सीटेट ने कहीं डाला? आप खुद सोचिए, कोई लॉजिक लगाइए। अगर कोई भी डेट एग्जाम की आती है, कोई भी डेट का कुछ चेंज आता है, कोई भी टेंटेटिव डेट आपकी चेंज हुई, या कोई भी आपके सिलेबस में अमेंडमेंट हुआ, कुछ बदलाव हुआ, तो हर चीज आपकी सीटेट की वेबसाइट पे आती है कि नहीं आती है? तो ये डाउट तो वैसे ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आप जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र का एग्जाम दे रहे हैं, उसकी कोई भी न्यूज होगी, चाहे वो अच्छी न्यूज हो चाहे वो बुरी न्यूज हो, वो न्यूज हमेशा उस प्रॉपर वेबसाइट पर आ जाएगी, आपके बाहर इधर उधर भटकने से पहले। तो सबसे पहली बात है, पेपर लीक हुआ है। लोग बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ है, पर मुझे तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि पेपर लीक हुआ है। पर हाँ, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि वाकई में बहुत पुराने चैनल्स हैं और वो ये चीज बता रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि उन तक बच्चे आकर बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। सर या मैम जो भी हैं चैनल्स, तो वो ये चीज बोल रहे हैं कंफर्म होकर कि पेपर तो लीक हुआ है, क्योंकि बच्चों के व्हाट्सएप पे पहले ही पेपर आ चुका था। तो इस बात को ठीक है, मान लेते हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो मैं किसी को गलत नहीं बोल रही हूँ, बात सही बात है कि उन लोगों ने, अगर उन चैनल्स ने बोला है पेपर लीक हुआ है, तो हुआ होगा, क्योंकि उनके सोर्सेस तो बहुत ज्यादा है। पर क्या ये कहीं सीटेट की वेबसाइट पर लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि सीटेट को अभी ये पता ही नहीं चला है, सीबीएसई बोर्ड को ये पता ही नहीं चला है कि पेपर लीक हुआ तो कहाँ से हुआ। साथ ही साथ आपकी एक क्लिपिंग चल रही है, आगरा से पेपर लीक हुआ है। तो ये क्लिपिंग आज की नहीं है, ये क्लिपिंग बहुत समय पहले की है। तो पहले भी पेपर लीक हुए थे। अब पेपर लीक होने से आपका सबसे बड़ी बात है कि सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, पेपर हुआ है लीक चाहे नहीं हुआ है लीक, आपका ये सीटेट का एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम। आपको इसमें या तो 90 नंबर लेके आने थे या आपको 82 नंबर लेके आने थे। बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे चीजों को। 90 लेकर आने थे नंबर या 82 नंबर लेके आने थे। इस नंबर से आपकी कोई मेरिट नहीं बन रही थी। इन नंबर के आने से आपके कोई सिलेक्शन कहीं भी नहीं हो रहा था। तो इससे, इस हिसाब से तो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक फिलहाल एक ये क्वालिफाइंग एग्जाम था, और जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे चीटिंग से, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो लोग एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे चीटिंग से, अभी जो सीटेट का पेपर नहीं क्लियर कर सकते, आप इमेजिन करिए, क्या वो बिहार का एग्जाम देने लायक है? क्या वो आगे चलकर केवीएस जो आ रहा है उसका एग्जाम देने के लायक है? क्या अभी जो यूपी स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्जाम निकालेगी सुपर टेट, वो देने लायक है? क्योंकि इन सब के एग्जाम का लेवल तो सीटेट के लेवल से अप आता है। जब ये सीटेट का लेवल नहीं क्लियर कर सकते, जब ये सीटेट का एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते, इसके लिए चीटिंग करके पैसा देते हैं, भरते हैं, इवन टीचर्स भी ऐसा काम कर रहे हैं, तो क्या ये कर पाएंगे आगे? आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए, अपने को उस जगह रखकर देखिए और उनको देखिए। आपके और उनके लेवल में जमीन आसमान का अंतर होगा। आपका लेवल अप है क्योंकि आपने तैयारी करी थी, एग्जाम को पढ़कर, उस चीजों को देख के, समझ के आप गए थे एग्जाम देने। आप, हर एक कैंडिडेट जो एग्जाम देने गया था उसने कितनी मेहनत करी थी, उसके पेरेंट्स को ले लो, उसको खुद को ले लो, रात रात जग कर ठंडी के टाइम में पढ़ना आसान काम है?
पूरी रात जग जग कर सब कैंडिडेट्स पढ़ते थे, सबके मैसेजेस आते थे, मैम अभी ये कर रहे हैं, मैम अभी वो कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी जो आपका संघर्ष है वेस्ट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल कैंसिल नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये पेपर नहीं कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि उन लोग को फिर एक मौका मिल जाएगा कि उन्होंने आपका समय खराब किया, क्योंकि अभी आगे जाकर आपका बिहार का एग्जाम आ रहा है, आपको सीटेट की जरूरत होगी। अगर बिहार का आपका टेट क्लियर नहीं है तो आपका सीटेट क्लियर होगा, तो आप बिहार के एग्जाम को भर सकते हैं। अभी आगे चलकर कोई और एग्जाम आ जाएगा, अगर ये एग्जाम कैंसिल हो गया तो फिर तुरंत तो एग्जाम नहीं होना है, तुरंत एग्जाम नहीं होगा तो तुरंत उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से एग्जाम नहीं क्लियर होना, सॉरी एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको आगे वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है और आपका सिलेक्शन आपको लेना है। किसी दूसरे के पेपर क्लियर आउट करने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकता, क्योंकि वो पेपर आउट कर रहे हैं, वो तो वैसे ही बाहर, आपकी रेस से बाहर हो चुके हैं। उनका अभी आउट हुआ, आगे चल के वो फिर आउट कराएंगे, फिर वो सोचेंगे कि मैं पास हो जाऊं इससे, पर ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको ये चीज एक भरोसा देने की कोशिश कर रही हूं कि इस चीजों से हटकर आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि पेपर लीक हुआ है, तो एक इसमें डिलेमा है, एक इसमें डाउट है कि हुआ है, शायद हुआ है। मेरे हिसाब से तो शायद हुआ है, पर बड़े बड़े चैनल्स बोल रहे हैं कि हुआ है, तो हुआ है इसका मतलब। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूं, मैं तो ये बोल रही हूं कि हाँ, बड़े बड़े चैनल्स ने बोला है कि हुआ है, तो पेपर लीक हुआ है, क्योंकि उनके बच्चे आकर बता रहे हैं कि सर या मैम ऐसा ऐसा पेपर हुआ है लीक। ठीक है, तो पर देख लेते हैं, ठीक है हुआ है पेपर लीक, पर क्या ये एग्जाम कैंसिल होगा? तो ये एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। अभी तक होना होता तो सीटेट एग्जाम कैंसिल कर चुका होता, बोर्ड के ऊपर एक नोटिस आ गया होता कि सीटेट का एग्जाम रद्द किया जाता है क्योंकि ये पेपर लीक हो गया। आपको याद होगा एक बार यूपी टेट का एग्जाम हुआ था और यूपी टेट का पेपर लीक हुआ था, और वैसे ही जैसे एग्जाम सेंटर पे लोग थे वहीं का वहीं रद्द कर दिया गया था। इस बात को याद होगा जिसने इस न्यूज को सुना होगा। यूपी टेट का एग्जाम पेपर बच्चे देने गए थे, एग्जाम के जैसे ही घुसे पेपर स्टार्ट हुआ और पेपर लीक होने की न्यूज आई, तो यूपी टेट का पूरा पेपर ही रद्द कर दिया गया। तो वो क्यों किया गया था? क्योंकि वो उनके संज्ञान में आ चुकी थी वो बात, और वो चीज एक ऑथेंटिक न्यूज थी, एक ऑथेंटिसिटी थी, इसलिए उस पेपर को रद्द किया गया था। पर अगर यहाँ पे पेपर लीक हुआ भी है तो हर सेंटर्स में तो नहीं लीक हुआ है, तो हर सेंटर्स को क्यों एक बोलते ना कि सजा दी जाए। जैसे बोलते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो जो घुन जो पिस रहा है उसको, हर घुन को क्यों सजा दी जाए? भाई जो पिसा है उसको ही आगे हटाओ। तो सबसे बड़ी बात है, एग्जाम आपका कैंसिल नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। आपका जैसा भी एग्जाम हुआ है, अगर आपका दो चीज हुई होगी इसमें, देखिए दो तरह के कैंडिडेट्स इसमें पाए जाएंगे। या तो एक वैसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने क्या किया, मेहनत नहीं करी, बहुत नहीं पढ़ पाए। देखो कुछ लोगों को टाइम नहीं मिलता है तो वो नहीं पढ़ पाए, कुछ जेन्युइनली नहीं पढ़ते हैं, हमें पढ़ना ही नहीं है, देख लेंगे एग्जाम में क्या होगा। तो जिनको टाइम नहीं मिला, जो नहीं पढ़ पाए, जिनको सोच रहे हैं कि अभी शायद 90 नंबर या 82 मार्क्स नहीं आएंगे, तो उनके लिए बस एक बात है, आप जुलाई या अगस्त में जो सीटेट आएगा उसकी तैयारी करने के लिए अभी से स्टार्ट हो जाइए। जो वीडियोस आपको मिलते हैं आप उस वीडियो से अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। पर जिनको पता है कि 90 नंबर आ जाएंगे, आपको क्वालिफाई करना है, कौन से इसका जाकर ताज पहनना है, तो क्वालिफाई जिनका हो रहा है वो अपने आगे एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दो। क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब एक महीने में तैयारी करनी होती है तब सबकी नानी याद आ जाती है, क्योंकि बहुत मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। आज के युग में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालना एक आसान बात नहीं है, जिनका निकल रहा है वो सीरियसली उनके लिए हेड्स ऑफ है। तो सबसे बड़ी बात, एग्जाम कैंसिल होगा नहीं, आपको एग्जाम कैंसिल नहीं होने वाला है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। और फिर भी कुछ आती है नोटिस तो वो सबके लिए है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सीबीएसई का क्या स्टेटमेंट है। तो भाई सीबीएसई ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। सीटेट की वेबसाइट में अभी जस्ट मैंने चेक किया है, कोई अपडेट नहीं आया है कि आपके एग्जाम में ऐसा ऐसा कुछ हुआ था तो आपके सारे एग्जाम रद्द कर दिया जाएगा। कईयों बार पहले भी सीटेट के एग्जाम्स में पेपर लीक की न्यूज आई है, पर वो एग्जाम का कुछ भी नहीं हुआ है। एज सच आपको की भी देखने को मिली है, आपको रिजल्ट भी देखने को मिला है उसी एग्जाम की जिसकी बातें हो रही हैं कि लीक हुआ लीक हुआ लीक हुआ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सीटेट के सीबीएसई के हिसाब से अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी गई है, तो इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जाम कैंसिल होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या पेपर होगा दोबारा। तो जब कैंसिल ही नहीं होगा तो पेपर दोबारा होने की बात तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो पेपर आपका दोबारा नहीं होगा। क्यों? सबसे पहले देखिए, दो चीज होती है कोई भी पेपर कंडक्ट कराने में। एक तो आपके कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, इन कैंडिडेट्स का पैसा लगा। ठीक है, इन कैंडिडेट्स का पैसा लगा, इसमें क्या क्या लगा, इनका पैसा लगा,
साथ ही साथ इनका समय लगा, और सबसे बड़ी बात कि इनका क्या है, एक मन जुड़ गया एग्जाम से, क्योंकि ये जो सीटेट है ये आपको दो चीजों कराता है। आपका सीटेट हमेशा याद रखिएगा, आपको गवर्नमेंट के लिए तो अप्लाई कराता ही कराता है, साथ ही साथ आपको प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स के लिए भी ये एलिजिबल करता है, क्योंकि आज के युग में प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स भी सीटेट को मांग रहे हैं। तो एक मन जुड़ जाता है हर कैंडिडेट का। साथ ही साथ गवर्नमेंट का कितना पैसा लगता है, कोई भी एग्जाम मास लेवल पे हो रहा है कंडक्ट, तो गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाती है। आप पैसा भरते हैं, आप फीस भरते हैं, तो आपकी भी तो फीस लगी। आप दोबारा से करेंगे फॉर्म फिल, तो आपकी दोबारा फीस लगेगी कि नहीं लगेगी? तो आपने फीस में पैसा दिया, आपने जाने आने में पैसा दिया, आपने जाने आने में समय दिया, आपने ऑफिस से छुट्टी ली, आपने घर से किसी तरह से निकल के गए। कितनी ऐसी लेडीज हैं जो कि बच्चों के साथ पेपर देने गई थी, तो बहुत सारे लोगों को मैंने खुद आंखों से देखा है कि कितनी मुश्किलों से पेपर देने आते हैं। तो ये पेपर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या पेपर होगा दोबारा? तो नहीं भाई, पेपर तो इसमें भी फिर से बड़ा क्रॉस कि दोबारा नहीं होगा। अब बात आती है आंसर की कब आएगी। इसका क्वेश्चन बहुत सबके दिमाग में है, तो आंसर की आपकी बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही सारी चीजें प्रोसेसिंग हो जाएंगी, की बन जाएगी, सब हो जाएगा, आपकी आंसर की बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। शायद आपको विद इन अ वीक देखने को मिल जाए आंसर की। तो आंसर की आपकी बहुत जल्दी आने वाली है। साथ ही साथ आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा? तो आप ये मान के चलिए कि हर बार सीटेट एग्जाम देता है उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसका मतलब आपका एग्जाम हुआ था 21 जनवरी को, अब 21 जनवरी से आपका 21 फरवरी, ये आपका हो गया कितना, 1 महीना। तो मैं ये मान के चल रही हूं कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका मार्च 1 to 5 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। 1 से 1.5 महीने के बीच में आता है, तो 1 to 5 के बीच में मार्च में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारी अपडेट्स आपको देनी थी। अब आप अपने कंफ्यूजन को दूर रखिए। आपका पेपर कैंसिल नहीं होने जा रहा है, और होगा भी तो सबके लिए होगा। तब तो फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर तो वापस से सीटेट की तैयारी करने बैठ जाओ। वो बोलते ना कि फिर से ABCD पढ़ो और Z तक पढ़ो, क्योंकि अभी क्या था, हम Z तक पहुंच गए थे, हमने Z तक पहुंचकर हमने एग्जाम भी दे दिया, पर अगर कैंसिल होगा तो वापस से A को पढ़ना पड़ेगा ना। तो अभी बिहार स्टेट गवर्नमेंट को जो एग्जाम आ रहा है उसको तो छोड़ दो। तो अपनी स्ट्रैटेजी को सोचो, अपने दिमाग को फोकस करो कि सीटेट हो गया ओवर, चैप्टर क्लोज, अब नया चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर आपने बिहार स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मेरे द्वारा NCERT का कंटेंट दिया जाएगा, तो उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे। उसका भी वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊंगी कि किस तरीके से हम क्या चीजों को करने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उससे अपनी चीजों को आगे फ्रेम करिएगा और अच्छे लेवल से तैयारी करेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन मिस आउट ना हो जाए। हम क्वेश्चंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी करेंगे। हम टोटल आपका होगा 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड के लेवल तक का मैं पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगी। SCERT NCERT बेस्ड रहेगा, तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।